है कार्मिक प्रशासनिक विभाग, वह किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें बताए कि भाई सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। बस माननीय मंत्री जी जवाब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आकृष्ट किया है ध्यान, और सरकार इसलिए स्वीकार करती है चूंकि इससे सहमत है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में ही इस पर सरकार ने ये चिट्ठी निकाला। फिर इसमें इसलिए प्रक्रियाधीन हम लोग लिखे अध्यक्ष महोदय, जैसे 19/7/2024 को झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय, और इस पर गंभीर है सरकार, और हम लोग इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय कि ये इस राज्य में जातीय सर्वेक्षण होगा। बड़े सहजता से और सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से आया है कि सरकार चाहती है, और सरकार ने कहा कि जैसे मैं सरकार के सामने उदाहरण रखता हूं कि वहां तेलंगाना में अध्यक्ष महोदय प्लानिंग जो योजना विभाग था उसको जिम्मा मिला। उन्होंने राज्य के 80,000 शिक्षकों को लगाया था, 10,000 सुपरवाइजर लगाया, और 25 दिनों के अंदर उसकी भी आबादी 3,70,00,000 ही है अध्यक्ष महोदय, और वहां सर्वेक्षण करा दिया। आपकी तैयारी क्या है? आप अभी खोज ही रहे हैं, तो भाई ये असेसमेंट तो कराइए कि भाई कितने डोर टू डोर कराएंगे। वहां 75 क्वेश्चन हुए थे अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों पर कि भाई धर्म क्या है, जो बात अभी हम लोग करते रहते हैं कि भाई सरना धर्म की बात, हम उस कोड को भी डालें। तो भाई सरकार इस स्तर पर क्या तैयारी की है? क्या एजेंसी बाह्य एजेंसी से कराएगा कि सरकार अपनी एजेंसी से कराएगा? आपकी तैयारी क्या है? तब तो लोगों को लगेगा कि आप तत्पर है चीजों कराने में। ये तो आप बताएं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार गंभीर है, इसलिए ये 4/3/2025 की बैठक में मैं आघोषित तौर पर कह रहा हूँ, चूंकि वो प्रक्रियाधीन है कि 1-2 एजेंसियों से इन्होंने बात की है कि उसमें कितना वक्त लग सकता है, किस तरीके से कैसे होगा। तो इसलिए मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि माननीय का जो भावना है किस किस तरीके से दूसरे राज्यों में भी इसको किया गया, जैसे तेलंगाना का इन्होंने उदाहरण, बिहार में भी करवाया है, तो इसको सकारात्मक ढंग से हम लोग लें, और आगामी दिनों में इस वित्तीय वर्ष की तो हम लोग समाप्ति की ओर हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में इस पर सकारात्मक जवाब आएंगे और हम लोग करेंगे इसको। बड़ी आपने अच्छा कहा, हम जिस चीज को जानना चाह रहे थे, लगता है कि आपने उसी बात को कह दिया। हम जानना चाह रहे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में तो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार यह निश्चित करती है कि जाति जनगणना हो जाएगी केवल एक भर्ती में? अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।